पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 7वें मैच में 16 अप्रैल को रात को 8 बजे रावलपिंडी में पीएसएल की हिस्ट्री की दो कंसिस्टेंट परफॉर्मर मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आपस में टकराने वाली हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने पहले दोनों मैचेस में अपने अपोनेंट्स को 4 शाने चित करके आ चुकी है, सो दे आर इन फॉर्म। और मुल्तान सुल्तान की टीम अपने पहले मैच में 234 रन बनाकर भी मैच हार गई है, सो देयर बॉलर्स आर आउट ऑफ फॉर्म। तमाम ये दोनों ही टीमें पीएसएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती आई हैं, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में हम इन दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में भी जानेंगे। तो हम उससे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले अब तक के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पीएसएल की हिस्ट्री में अब तक 16 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों ही टीमें एक दूसरे के हम पला रही। एक मैच में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की तो दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने कामयाबी हासिल की। इस तरह पीएसएल में ये दोनों ही टीमें 16 मैचेस खेलकर 8 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। तो किसी को किसी पर बढ़तरी हासिल नहीं है। अब देखते हैं कि इस मैच में कौन सी टीम कामयाब होती है और दूसरे पर बढ़तरी ले जाती है। ये तो था इन दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिजल्ट। अब हम इन दोनों टीम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्तान के सुल्तान की प्लेइंग 11 की। तो मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा वो उनके पिछले मैच के सेंचुरी मेकर और कैप्टन मोहम्मद रिजवान और उनके साथ ओपनर रहेंगे राइट हैंडेड बैटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज चाहे हो, जबकि नंबर 3 पोजीशन पर होंगे राइट हैंडेड बैटर उस्मान खान। तो ये मुल्तान सुल्तान का टॉप ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं मुल्तान के के मिडिल ऑर्डर की। तो इनके मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं राइट हैंडेड बैटर कामरान गुल्लाम के बाद होंगे एक और राइट हैंडेड बैटिंग ऑलराउंडर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एस्टन टर्नर के बाद होंगे इफ्ती मीनिया यानी कि राइट आर्म बैटिंग ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद के बाद होंगे मिडिल ऑर्डर में जो लास्ट प्लेयर वो होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल। तो ये था मुल्तान सुल्तान का मिडिल ऑर्डर। अब अगर हम बात कर ले मुल्तान सुल्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर की तो उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं राइट आर्म पेसर फ्रॉम इंग्लैंड क्रिस जॉर्डन के बाद आएंगे राइट आर्म स्पिन बॉलर उस्सामा मीर के बाद आएंगे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आकिफ जावेद जिन्होंने पिछले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। आकिफ जावेद के बाद आएंगे लास्ट नंबर पर इमर्जिंग कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले राइट आर्म मीडियम पेसर उबैद शाह। तो ये है मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का उनकी होम ग्राउंड पर मुकाबला करेगी। अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्म टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 की तरफ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 में जो उनका टॉप ऑर्डर होगा वो इनफॉर्म बैटर शहजादा फरहान और एक और राइट हैंडेड बैटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मैथ्यू शॉर्ट पर मुश्तमिल होगा, जबकि नंबर 3 पोजीशन संभालेंगे एक और इनफॉर्म बैटर लेफ्ट हैंडेड बैटर फ्रॉम न्यूजीलैंड कॉलिन मनरो। तो ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के मिडिल ऑर्डर की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं सलमान अली आगा जो कि हैं राइट हैंडेड बैटिंग ऑलराउंडर। सलमान अली आगा के बाद होंगे एक और राइट हैंडेड विकेट कीपिंग बैटर आजम खान के बाद होंगे इनके कप्तान शादाब खान जो कि हैं राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। शादाब खान के बाद होंगे राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम वेस्ट इंडीज जैसन होल्डर। तो ये था इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडिल ऑर्डर। अब अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोअर मिडिल ऑर्डर की तो इनके लोअर मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद आएंगे यंग प्लेयर साद मसूद जो कि हैं राइट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। साद मसूद के बाद नंबर 10 पर होंगे नसीम शाह राइट आर्म मीडियम पेसर। नसीम शाह के बाद नंबर 11 पर होंगे लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बेन डवार्शियस। तो यह है इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनफॉर्म प्लेइंग 11 जो तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला करेगी। आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करेगी? क्या मुल्तान सुल्तान की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतवा को ब्रेक लगा देगी या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नॉन स्टॉप ही आगे बढ़ती चली जाएगी? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और क्रिकेट से जुड़ी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन इट्स बाय।